ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है HTML रिपोर्ट। जो ये टेस्ट केस रन हो रहे हैं, ठीक है, तो HTML में कॉन्सेप्ट है जहाँ पे वो रिपोर्ट जनरेट कर सकता है। क्लियर। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक रिपोर्टिंग अलग से टूल आता है, फिर इंस्टॉल पाइटेस्ट -html। पहले हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे पिप इंस्टॉल, ठीक है, पाइटेस्ट का ही -html। क्लियर। और एंटर करेंगे। तो मेरे में कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, तो ऑलरेडी इंस्टॉल है। पिप लिस्ट करके चेक करते हैं, तो पाइटेस्ट ऑलरेडी HTML के साथ इंस्टॉल है। आप करोगे तो डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल कर देगा। ठीक है। इसका फायदा क्या है, ये रिपोर्ट जनरेट करता है जो थोड़ी सी रीडेबल होती है। तो आपको क्या लिखना है, टर्मिनल पे जाके जो आप कमांड लिखते थे, ये लिखते थे ना, पाइथन मॉड्यूल पाइटेस्ट, तो इसमें आपको लिखना है आगे हाइफन 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 HTML इक्वल टू HTML की रिपोर्ट जनरेट कर दो। HTML क्यों, क्योंकि वेब ब्राउजर पे HTML फॉर्मेट में चलती है। और रिपोर्ट का नाम, आपको रिपोर्ट किस नाम से चाहिए, यहाँ पे कोई भी रिपोर्ट नहीं है अभी, तो मुझे चाहिए माय रिपोर्ट्स, सॉरी, माय रिपोर्ट्स .html के नाम से। एंटर करेंगे तो 3 कोड चलने दो पहले। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये चला, तो यहाँ पे एक फाइल आ गई माई रिपोर्ट .html। इसके अंदर कुछ ऑटो जनरेटेड कोड आ गया। ये कोड नहीं देखना है, इस फाइल को रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर करके ओपन करना है, तो यहाँ पे एक रिपोर्ट आ जाएगी, कितने टेस्ट केस चले थे, कितने पास हुए थे, कितने फेल हुए थे। तो अभी 3 टेस्ट केस थे, सपोज मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, को भी अनकमेंट कर देते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। प्रॉपर ऐसे टेस्ट केस लिखते हैं और यहाँ पे फेल कर देते हैं, एसर्ट 5 इक्वल टू 6, फेल हो जाए टेस्ट केस। यहाँ पे भी क्या करते हैं, एसर्ट, एसर्ट सिखा रखा है मैंने आपको, 5 इक्वल टू 4। ठीक है। ये सारे टेस्ट केस हैं, सेव कर दिया, टर्मिनल पे गए, कमांड चलाई, हाइफन हाइफन HTML माई रिपोर्ट .html। ये जो रिपोर्ट थी, क्लियर, फिर से चला रहे हैं, रिपोर्ट अपडेट हो जाएगी, लेटेस्ट रिपोर्ट रहेगी। लेट्स सी, पहले देखते हैं सारे टेस्ट केस। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे डेटा आ रहा है ना, यहाँ पे डेटा रीड करना मुश्किल होता है, तो ये रिपोर्ट आ गई। हम क्या कर रहे हैं, इस रिपोर्ट पे जाके फिर से रिवील कर रहे हैं और ब्राउजर पे ओपन कर रहे हैं। ये अपडेटेड रिपोर्ट है। यहाँ पे रिफ्रेश कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिखा रहा है, देखो कितने सारे टेस्ट केस चले, हाइड ऑल डिटेल्स, शो ऑल डिटेल्स, हाइड कर रहे हैं, इतने सारे टेस्ट केस चले हैं। देखो कौन कौन से फेल हुए हैं, ये फेल हुआ है, ये फेल हुआ, 2 फेल हुए हैं। तो बता रहा है कौन सी डेट को, कितने टाइम को रिपोर्ट चली है। आपको फेल टेस्ट केस देखने तो फेल दे सकते हो, पास देखने तो पास दे सकते हो। ठीक है। फील्ड में भी कौन कौन से फेल हुए हैं, सपोज ये 2 फेल हुए हैं, इनकी भी डिटेल दे सकते हो, शो डिटेल्स। फिर दिखा रहा है कि ये टेस्ट केस फेल हुआ है, ऐसा इस लाइन पे हुआ है, एसर्शन एरर आई है, और कहाँ पे, लॉग आउट
टेस्ट डॉट लॉग आउट, तो हम उस फाइल में जाएंगे, लॉग आउट। ठीक है, कौन सी लाइन पे बोल रहे हैं हमें? ये बोल रहा है 14 लाइन पे सेशन एरर आ रही है। 14 लाइन किस पे आ रही है, पहले ये चला है। हाँ, हमने यहाँ पे जानबूझ के गलती की थी। तो 5 = 5 होता है, तो ये पास हो जाए। ठीक है, एक टेस्ट केस पास कर लिया हमने। दूसरे पे गए, 5 = 6, लाइन नंबर 7। लाइन नंबर 7 कौन सी फाइल पे है? प्रोडक्ट, टेस्ट डॉट प्रोडक्ट। तो हम टेस्ट डॉट प्रोडक्ट पे जाएंगे, लाइन नंबर 7 पे, 6 = 6। ठीक है, सारे टेस्ट केस दोबारा चलाएंगे। अभी तो हमने कोड में गलती, हो सकता है वेबसाइट में आ रही हो, कोड में हो, तो कहीं भी है तो डिबग करने का तरीका ये है। सारे टेस्ट केस चला रहे हैं। ठीक है, 10 के 10 पास हो गए। ब्राउजर पे गए, पुरानी रिपोर्ट है, इसको रिफ्रेश करेंगे तो नई रिपोर्ट आ जाएगी। 10 के 10 टेस्ट केस पास हो गए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके मैनेजर को भेज सकते हो, या फिर जब भी हम सर्वर पे रिपोर्ट चलेंगी तो ऐसा आएगा। तो ये रिपोर्टिंग टूल है, इससे पता लगता है कि कितने टेस्ट केस पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं। ठीक है, सर्वर पे कितने टेस्ट केस थे, कितने चल रहे हैं, किसी और ने लिखे तो वो चल रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो यहाँ से आपको इस तरीके से जनरेट करनी होती है रिपोर्ट। ये क्लियर हो गया? ये चीज समझ में आई सबको? छोटा सा ही टूल है, बट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? में डाउट है किसी को? नहीं। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा, सेटअप करिएगा। ठीक है, छोटे छोटे से टॉपिक हैं अभी, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है वेट्स। ठीक है, वेट क्या आते हैं? आई होप ये समझ में आ गया होगा, रिपोर्ट वाला। ठीक है, जनरेट जनरेट करके देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वेट। और वेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हम टाइम डॉट स्लीप का यूज करते हैं। क्या करता है टाइम डॉट स्लीप? नहीं, टाइम डॉट स्लीप, मैंने कोई कमांड यहाँ पे लिखी है और कोई कमांड इसके बाद लिखी है। ये सेकंड कमांड है, ये फर्स्ट कमांड है। तो ये कमांड 1 चलेगी, उसके बाद ये 5 सेकंड के लिए रुक जाएगी स्क्रीन, और फिर कमांड 2 चलेगी। स्लीप क्या करता है? एग्जीक्यूशन को रोक देता है। डिले नहीं करता, एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है। कितने सेकंड के लिए? 5 सेकंड के लिए। ये चीज क्लियर हो गई? ये किसका है? ये पाइथन का है। ये जो टाइम डॉट स्लीप है, ये किसका है? पाइथन का है। ये पाइथन की स्क्रिप्ट को रोक देता है, कितना टाइम आप उसको देना चाहते हो। क्या ये सही तरीका है? नहीं, ये सही तरीका। चलो पहले इसका एग्जांपल समझते हैं क्या दिक्कत है। सपोज क्लास का टाइम जैसे 1 PM था आज। ठीक है, मैंने कहा कि आपको वेट करना है, 1:30 तक मैं आ जाऊंगा। एग्जाम्पल, मैंने कहा कि आप लोग सब स्लीप कर जाओ, सो जाओ, और 1:30 पे उठना। ठीक है, तो क्या हो गया? कितने का ब्रेक आ गया? 30 मिनट का ब्रेक आ गया। लेकिन कोई ऐसा सिनेरियो भी होगा कि मैंने 1:30 बजे बोला है, और हो सकता है कि मैं 1:20 पे आ जाऊं। आप लोग तो सो रहे होगे, तो क्या होगा? 10 मिनट्स वेट हो जाए, वेस्ट हो जाएंगे।
क्या कोई ये तरीका है कि आप लोग स्लीप ना करो, आप लोग वेक रहो और वेट करो, स्लीप मत करो, वेट करो। किसका? सर के आने का। क्या सर 1 मिनट में आ गए, 2, 3, 4, 5? तो आप वेट करते जा रहे हो, जैसे ही मैं एंटर कर जाऊंगा क्लास स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है मैं 5 मिनट में आ जाऊं, हो सकता है मैं 10 मिनट में आ जाऊं, 20 मिनट में आ जाऊं, 30 मिनट में आ जाऊं। उससे क्या होगा? हमारी स्पीड बढ़ेगी। और वेबसाइट में क्या होता है, सपोज कोई एलिमेंट है, वो 10 सेकंड बाद आता है, कभी कभी 5 सेकंड में, 10 सेकंड के अंदर आ जाता है, कभी कभी 4 सेकंड में, कभी कभी 5 सेकंड में, कभी कभी 3 सेकंड में। क्लियर? तो मैं यहाँ पे स्लीप ना यूज करके वेट का यूज करूंगा। 10 सेकंड तक उसका वेट करो, 10 सेकंड तक आ गया तो ठीक है, वरना एरर थ्रो कर देगा। एलिमेंट क्या करता है? एरर थ्रो कर देता है। फाइल टेस्ट कि एलिमेंट के लिए बहुत ज्यादा वेट नहीं करता है, स्लिप तो बहुत तेज चलती है। ठीक है, तो वो बिल्कुल भी वेट नहीं करता है, तो हम स्लीप करके क्या एलिमेंट को स्लीप में डाल देते हैं। स्लीप में ना डाल के हम क्या करेंगे? वेट का यूज करेंगे। ये चीज समझ में आ रही है? स्लीप में स्लीप में और वेट में फर्क पता चल रहा है? अब एग्जाम्पल समझो तब समझ में आएगा। कहीं ये वेबसाइट है, कॉपी, तो सही कर। तो इसमें चेक बॉक्स आता है, वेबसाइट लोड करने के 10 सेकंड के अंदर आ जाता है, 1, 2, 3, कभी कभी 3 में, कभी कभी पहला चेक बॉक्स आ गया। हर 10 सेकंड में चेक बॉक्स आ रहा है। ठीक है, क्या मैं इसको टाइम डॉट स्लीप से कर सकता हूँ? यस, कर सकता हूँ। करके देखिए पहले इसको। तो यहाँ पे एक पेज बना दे रहे हैं, वेट डॉट पी वाई। इसमें कोड तो हमें चाहिए होगा। ठीक है, इस पेज को ओपन करा रहे हैं। ठीक है, ड्राइवर डॉट गेट, और इस पे क्लिक कराना है। ढूंढ लेते हैं चेकबॉक्स आईडी, ऐसा डिव जिसकी आईडी, कंट्रोल फाइंड पे एक्सपर्ट कैसे लिखते हैं, डिव एट द रेट जिसकी आईडी क्या है, क्यू है। ठीक है, स्लैश करके उसके अंदर क्या आ रहे हैं, ये चेकबॉक्स आ रहे हैं। पहला चेकबॉक्स इनपुट, इनपुट है। ठीक है, एलिमेंट पे जाना है तो पहला इनपुट फर्स्ट पे जाना है, फर्स्ट इनपुट, ये चेकबॉक्स हो गया। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई एक्सपाथ, और यहाँ पे लिख दूं डॉट क्लिक, लिख दूं। क्या होगा? स्क्रिप्ट अभी तो कुछ वेट किया ही नहीं है मैंने, ये फेल हो जाएगा। ठीक है, ये चलेगा, एलिमेंट को क्लिक करने जाएगा और वहां पे एरर आ गई। क्या एरर आ गई? नो सच एलिमेंट फाउंड, ये एलिमेंट इसको मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो आया ही नहीं अभी तक। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टाइम डॉट क्लिक। कितने सेकंड का? 10 में आता है, सपोज 12 का कर लेते हैं। ठीक है, 11 कर लेते हैं, एक सेपर साइड में। लेट्स सी। तो यहाँ पे 10 सेकंड के लिए, 11 सेकंड के लिए रुक गई है, वेट नहीं कर रहा है ये, रुक गई है। तो 10 सेकंड के बाद ढूंढेगी, 10 सेकंड तक ये आ जाएगा। एक बार चेक करते हैं। तो देखो वो आ गया है, लेकिन वो 10 सेकंड के लिए फिर भी ढूंढ रही थी। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि 15 सेकंड का स्लीप डाल।
ठीक है। अभी वो काउंटिंग 15 सेकंड चल रहा हो, 1 2 3 करके। एलिमेंट आ चुका है, ठीक है, लेकिन अभी मेरा ऑटोमेशन है 15 सेकंड के लिए वेट कर रहा था। देखो 15 के बाद क्लिक किया है। दूसरा एलिमेंट 10 सेकंड के बाद आता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरे एलिमेंट को ढूंढने के लिए यहाँ एक और टाइम डॉट स्लीप लगा रहा हूँ कि इसके बाद टाइम डॉट स्लीप 12 सेकंड का और रुको, और दूसरे एलिमेंट को क्लिक करना, या 15 सेकंड तक रुको। ठीक है, वो 10 में आ जा रहा है, हम 15 का वेट कर रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है देखो, टाइम डॉट स्लिप गड़बड़ करेगा, क्लिक तो करेगा, 15 सेकंड के लिए वेट कर रहा है। एलिमेंट आ चुका है, अब क्लिक किया, ठीक है, एलिमेंट आ चुका है, 15 सेकंड तक पूरे होंगे तब वो एक्टिवेट होगा, उसके बाद होगा। तो टाइम लग रहा है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि वो वेट ना करे और स्लीप ना हो, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्लीप ना देके, बार बार भी टाइम डॉट स्लीप बार बार देना पड़ता है, हम बोलेंगे ड्राइवर, एक ही बार बोलेंगे क्या, ड्राइवर डॉट इम्प्लीसिट वेट 15 सेकंड। आप जितने भी एलिमेंट हमने स्क्रीन पे लिखे हैं, 2 हो गए, सपोज और भी एलिमेंट होते हैं, ये तीसरा एलिमेंट, तीसरा हो गया। मैक्सिमम टाइम हमने दे दिया 15 सेकंड, 15 सेकंड से ज्यादा वेट नहीं करेंगे। अगर आ रहा है तो एरर थ्रो कर दो। अगर ये 15 सेकंड से पहले ही आ गया तो क्लिक कर देना, ठीक है। 4 एलिमेंट को क्लिक कर रहे हैं, जैसे ही वो आएंगे वैसे ही क्लिक करना है। तो हम वेट करें, वो चेक कर रहा है, हो सकता है 5 सेकंड में आ जाए, 10 में आ जाए, टाइम फिक्स नहीं है। देखो आते ही क्लिक कर दिया, तो वेट कर रहा था कभी आएगा, दूसरा आएगा, क्लिक कर दिया। ये चीज समझ में आई, फर्क दिखा। ठीक है, 4 एलिमेंट पे क्लिक किए, उसके बाद कितने भी आएंगे कोई मतलब नहीं है, हमें बंद कर देते हैं। तो स्लीप में और वेट में फर्क दिखा। एक तो फर्क क्या है, वेट मैक्सिमम टाइम ने दे दिया 12 सेकंड, तो 3 सेकंड में भी आ गया, 4 सेकंड में भी आ गया, 5 सेकंड में आ गया, फिर भी वो क्लिक कर देगा। स्लीप ऐसा नहीं करता, स्लीप का टाइम फिक्स है, तो हर बार वो 12 सेकंड का वेट करेगा जितने टाइम हमने दिया है, हर बार 12 सेकंड। तो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है। ये पाइथन का है, ये पाइथन का है, और ये वेट किसका है, ये सेलेनियम ने दिया है, इसी सेलेनियम में चलता है। पाइथन आप कहीं भी यूज करोगे टाइम और स्लिप दे सकते हो, पाइथन की एग्जीक्यूशन को रोक सकता है। क्लियर। वेट भी 2 तरीके के होते हैं, इम्प्लिसिट वेट, एक्सप्लिसिट वेट। आपको हर एलिमेंट पे वेट लगाना है, पूरे ब्राउजर पे पूरे ड्राइवर को समझा दो कि एरर थ्रो करने से पहले वेबसाइट में जो एलिमेंट है थोड़ी देर में आते हैं, आपको पता है कि वो 15 सेकंड में आ रहे हैं, तो हमने एक बार लिख दिया है, तो हर एलिमेंट पे जाएगा, तय करने से पहले 15 सेकंड वेट कर रहा है, कौन, ड्राइवर। दूसरे एलिमेंट पे गया, 15 सेकंड वेट कर रहा है, कौन, ड्राइवर। ये चीज क्लियर हो गई। तो ये है इम्प्लिसिट वेट, एक बार आपने लिख दिया, वो सारे एलिमेंट पे एप्लीकेबल है। क्लियर। अगर हमें सारे एलिमेंट पे नहीं लगाना है, ईच एंड एवरी एलिमेंट हमें कोई स्पेशल एलिमेंट पे लगाना है, तो सिर्फ वो ही डेट लेट आता है, बाकी
ये 4 सेकंड में, बाकी वो हर एलिमेंट 4 सेकंड में आ जाता है, कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो 14 सेकंड में आता है। एक्सप्लिसिटली लगाना है। क्लियर। एक्सप्लिसिट वेट कैसे यूज किया जाता है? एक्सप्लिसिट के यूज करने के लिए हमें एक बाई क्लास का यूज करना होता है। एक्सपेक्टेड कंडीशन, ये 3 क्लासेस इंपोर्ट करनी होती है। हम इसको समझते हैं क्या है। सेलेनियम कॉमन बाय इंपोर्ट करो, एक्सपेक्टेड कंडीशन और वेब ड्राइवर वेट। ये क्लास है, ये कंडीशन है, ये भी एक क्लास है। ठीक है। तो कैसे लिखा जाता है, देखो ऐसे देखो। अगर पार्टिकुलर एलिमेंट पे लगाना है तो मेरे पास एलिमेंट ये है, इसमें मुझे क्लिक करना है। ठीक है। तो मैं क्या बोलूं, वेब ड्राइवर वेट डॉट अंटिल, तब तक जब तक मेरी एक्सपेक्टेड कंडीशन पूरी ना हो जाए। ऐसे लिखते हैं देखो, एक ही लाइन। पहले ऐसे लिखो, क्लास। ठीक है। अभी क्लास दो चीजें लेती है, ड्राइवर और टाइम आउट। करंट ड्राइवर दे दो उसको, टाइम आउट दे दो, मैक्सिमम 12 सेकंड का वेट करे। कब तक? अनटिल। अनटिल क्या है? जब तक मेरी एक्सपेक्टेड कंडीशन, जब तक वो बटन, यहाँ पे लिखो कि एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, जब तक वो एलिमेंट क्लिकेबल ना हो जाए। कौन सा एलिमेंट? जो हमने ढूंढा है, ये वाला। ठीक है। डॉट, जब तक ये एलिमेंट क्लिक करने लायक ना हो जाए तब तक आप वेट करो। जैसे ही वो क्लिक करने लायक हो जाएगा, मतलब वो वहां पे वेबसाइट पर दिख जाएगा, आप क्या कर दो, क्लिक कर दो। ठीक है। अब हो सकता है 10 सेकंड में आ जाए, 12 में आ जाए, काम तो वेट की तरह कर रहा है, बट कंडीशनल वेट है। ऊपर से पार्टिकुलर एलिमेंट पे लगा है, पूरे ड्राइवर पे नहीं लगा है। तो कंडीशनल वेट अगर आपको लगाना है, इस तरीके से लगा, लेट्स सी सही लिखा है नहीं लिखा है हमने। अब इसमें देखो बाई क्लास का यूज होता है, बाई क्लास का यूज नहीं किया मैंने, तो यहाँ पे इसको नहीं मिल रहा है। बाई क्लास का यूज होता है एक्सपेक्टेड कंडीशन। यहाँ पे आपको एक्स पाथ कट करके ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्स पाथ, कॉमा, यहाँ पे एक्स पाथ देना। ये कोड है। थोड़ा सा डिफरेंस किया है कोड में, देखो ढंग से। एलिमेंट को फाइंड करने का एक और तरीका होता है ड्राइवर, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। ठीक है। बाई एक्स पाथ, एक्स पाथ से दो, और ये उसका एक्स पाथ हो गया। तो ये लाइन और ये लाइन सेम काम करती है, कॉपी पेस्ट। ठीक है। और ये एलिमेंट ढूंढ के देती है। आपको डायरेक्टली इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, सबने दिया है। ठीक है। अभी करके देखोगे तब समझ में आएगा। रन करते हैं एक बार, चेक करते हैं। अभी भी नहीं किया है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। एफसी कोड में देखते हैं। तो ब्रेक कर लेते हैं।
हम एक लाइन में करना, इसको ब्रेक कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। पहले तो ये लिख लेते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई एक्स पाथ की जगह हम लिख देते हैं बाई एक्स पाथ। ठीक है, एक्स पाथ हमने ठीक लिखा है। ठीक है, कॉपी कर लिया। ये हमारा क्या हो गया, चेकबॉक्स। चेकबॉक्स ढूंढ के लाएगा। ड्राइवर टाइम आउट, टाइम आउट को तो ज्यादा देना पड़ेगा, 12 सेकेंड। डॉट until expected condition dot element to be क्लिकेबल। एक्सपेक्टेड कंडीशन ठीक लिखी है। क्लिकेबल कौन सा क्लिकेबल हो जाए, चेकबॉक्स। ठीक है, चेकबॉक्स एलिमेंट, चेकबॉक्स एलिमेंट डॉट, लेट्स सी। एक बार रन करते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ब्रेक करने की कोशिश की। नहीं किया इसने, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं शायद। एक बार मैं implicit weight checkbox, एक बार देख लेते हैं कहीं नेट पे कहीं कुछ तो नहीं कर रहा। इम्प्लिसिट वेट दिया है, ऐसे लिख लेते हैं, एक्सप्लिसिट सॉरी। एग्जांपल दिए हैं, ड्राइवर रेटिंग। बेसिकली हम इसको देखो कैसे लिख रहे हैं, और ब्रेक कर रहे हैं। हमने एलिमेंट ढूंढा है अपना। ठीक है, ये एलिमेंट है, फाइंड ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। ठीक है, बाय आईडी चेक बॉक्स डॉट, नॉर्मल क्लिक करके देखते हैं, और टाइम डॉट स्लीप के साथ देखते हैं, 12 सेकेंड।
पहले एक्सप्लिसिट वेट के साथ चेक करते हैं क्या ये एक्स पाथ ठीक है हमारा। कि हम कुछ और तो नहीं गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, क्लिक हो रहा है, इम्प्लिसिट वेट से क्लिक हो रहा है। क्लियर। तो हमारा जो कोड है वो ठीक है, वेट से वेट में गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, ये एलिमेंट हमारा चल रहा है कि चेक एलिमेंट हमें दे रहा है, इस पर हम क्लिक करा रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा मेथड, वेब ड्राइवर एक क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं। थोड़ा सा और आसानी, मैं क्लास के साथ ही ऑब्जेक्ट का यूज कर रहा था। ठीक है, ये क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। वेट इज इक्वल टू वेब ड्राइवर। क्लास को क्या चाहिए, एक ड्राइवर चाहिए, और टाइम दे दिया मैंने सपोज 15 सेकेंड। क्लियर। ब्रेक करके कोड लिखते हैं ताकि डिबग करने में आसानी हो जाए। वेब ड्राइवर वेट, क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया 15 सेकेंड। ठीक है, एक्सपेक्टेड कंडीशन की एलियासिंग कर दी एस ईसी बोल रहे हैं इसको, कि एक्सपेक्टेड कंडीशन की जगह हम शॉर्ट यूज कर लेंगे एस ईसी। क्लियर। तो हम यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को कह रहे हैं वेट अंटिल, कब तक से यहाँ पे दिया हुआ है, वेट अंटिल एलिमेंट, यहाँ पे कंडीशन एक्सपेक्टेड कंडीशन, ये डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो या आप शॉर्ट लिख देते हैं ईसी, ईसी डॉट एलिमेंट टू बी क्लिकेबल। ठीक है, कौन सा एलिमेंट, चेक, ये चीज क्लियर हो गई। जब तक हमारा चेकबॉक्स क्लिकेबल नहीं हो जाता, अब वेट करो, वेट अंटिल, ये चीज क्लियर हो गई। और जब ये मिल जाएगा तो आप फिर क्या कर दो, डॉट क्लिक। ठीक है, रन करके देखते हैं, अब हो जाना चाहिए। हम्म, कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ कोड में गड़बड़ लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, चेक बॉक्स लाइन नंबर टिक अंटिल, लेट मी चेक द एरर, क्या करवा रही है इसमें, कुछ शायद कोड लिखने में गड़बड़ कर रहे हैं। मेथड हमने दिया है until क्लास, एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, यहाँ पे सिंटेक्स की गड़बड़ हो रही है जैसा लग रहा है। लेट मी चेक की सिंटेक्स क्या आएगी। या हम
मैं कहीं रिकॉर्डिंग देख लूँ अपनी पुरानी जहाँ पे मैंने कहीं करवाया हो। सिंटैक्स में वेट ड्राइवर वेट एलिमेंट कंटेन। अच्छा, कोई कॉपी कर इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि सिंटैक्स गलत लिख रहा हूँ। ठीक है, सो वेट अंटिल एक्सपेक्टेड कंडीशन और एलिमेंट टू बी क्लिकेबल बाय डॉट एक्सपार। ठीक है, एक्सपार कॉपी। अच्छा, इसमें एक एरो और ठीक है, ये सिंटैक्स आएगा। तो बदल करें, नहीं होगा तो फिर मुझे डिबग करना पड़ेगा इसको अच्छे से बैठ के। निकाल से हो जाना चाहिए, सिंटैक्स की गलती लग रही थी मुझे। ठीक है, हो गया। क्लियर है, तो सिंटैक्स में इसमें ब्रैकेट थोड़े से एक्स्ट्रा है। देखो कैसे, वही कंडीशन लिखी है, वेट करना है अंटिल एक्सपेक्टेड कंडीशन। क्लियर है, एक्सपेक्टेड कंडीशन में भी कौन सी कंडीशन, डॉट एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, उस एलिमेंट को आपको देना है। ठीक है, उस एलिमेंट को भी कैसे दे रहे हैं, एक और ब्रैकेट से, बाई स्पार्क। ठीक है, कॉमा उस एलिमेंट का एक्सपार्क, उसका एड्रेस, और उसको क्या कर दो, डॉट क्लिक कर दो। ठीक है, ये चीज समझ में आई। कभी कभी इशू होगा तो इस तरीके से, जैसे मैंने किया ना, इस तरीके से आपको भी करना है। इस बात ये है, मैंने सिर्फ एड्रेस लिख दिया है। ये सिंटेक्स है इसका। ये चीज क्लियर है। आप सिंटेक्स को चेक कर लेना, कभी कभी लिखने में हो सकता है सिंटेक्स की मिस्टेक हो जाए। ठीक है, फिर से कर रहे हैं, देखो। वेट, क्लास बनाई, ऑब्जेक्ट वेट अंटिल, ठीक है, किसका, एक्सपेक्टेड कंडीशन डॉट एलिमेंट टू बी क्लिकेबल। ठीक है, और फिर उसके अंदर बाई एक्स पाथ। एक्स पाथ क्या है हमारा, ये है कॉपी। ठीक है, और फिर क्या कर दो, डॉट क्लिक कर दो। ठीक है, ये प्रॉपर सिंटेक्स है। एलिमेंट टू बी क्लिकेबल में ब्रैकेट्स के साथ डेटा देना है, इसको याद रखना। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा सब। क्लियर है, तो ये कैसा वेट है, ये एक्सप्लिसिट वेट है। पहले तुमने स्लीप पढ़ा, स्लीप और वेट में तो समझ में आ गया हो। ये क्या करता है, स्क्रिप्ट को स्टॉप कर देगा, टाइम पूरा हो जाएगा तो फिर स्टार्ट कर देगा। ये एक्चुअल में वेट कर रहा होता है, कब आएगा कब आएगा कब आएगा करके एलिमेंट, वैसे एलिमेंट आएगा उसको क्लिक कर देगा। ठीक है, अब वेट में भी दो टाइप के हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट किसके लिए होता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए, सब एलिमेंट के लिए। ये स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए। कंडीशनल भी है, कंडीशन भी दे सकते हैं हम एक्सप्लिसिट में। क्लियर, तो ये प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, आई टेस्ट के साथ हो जाएगा ये।